शहबाज शरीफ का केस जो है वो ECL में डाला है, क्योंकि आर्टिकल के 25 के तहत इसमें जो 14 मुल्ज़म हैं, 14 के 14 मुल्ज़म ECL में थे सवाए शहबाज शरीफ के, और इस केस में इनके 5 फैमिली मेंबर जो हैं वो मफरूर हैं। सो कोई कैबिनेट की तरफ से रात को हमने कैबिनेट में ये समरी भेज दी थी, और उम्मीद है कि आज या कल, आज ही बल्कि ये सर्कुलेशन में जा चुकी है। और कोविड से लोगों को बचना चाहिए, और मैं लाल हवेलीज़ में भी ये कहूँगा कि यहाँ SOP पर काम किया जाए, रश न लगाई जाए। और ऑक्सीजन जो है, असल मसला जो है वो ऑक्सीजन है और वैक्सीनेशन है। वेंटिलेटर से ज़्यादा अहम जो है ऑक्सीजन है, और ECC ने अप्रूवल दे दिया है कि ऑक्सीजन को ड्यूटी और टैक्स से पाकिस्तान में इंपोर्ट को फ्री करार दे दिया जाए। ये हुकूमत ने एक बरवक्त फ़ैसला किया है, और आज ये समरी सर्कुलेशन में जा चुकी है कि ऑक्सीजन जो है वो ड्यूटी और टैक्स से जो भी इंपोर्ट होगी, हुकूमत करे या कोई प्राइवेट करे, वो टैक्स से मुबर्रा होगी। एक हम ICU यूनिट जो है होली फैमिली में कोविड का एहतियाती एक ज़बरदस्त 25-30 वेंटिलेटर 20 हमें दिए हैं NCOC ने, 2-3 लोगों ने डोनेशन दी है। एक नया वार्ड ICU का बनाने लगे हैं, ताकि कोविड के अगर खुदा ना खास्ता हालात ख़राब हों तो सारे होली फैमिली को, जो 1000 बेड पे मुश्तमिल है, उस सारे होली फैमिली को हम कोविड हॉस्पिटल में चेंज कर देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा हाल इंडिया जैसा नहीं हुआ। ये इमरान खान की हुकूमत का एक बड़ा दुरुस्त फ़ैसला था स्मार्ट लॉकडाउन का। आज वहाँ गंगा में लाशें तैर रही हैं। आज हिंदुस्तान में शमशान घाट और कब्रिस्तान एक हो गए हैं। आज इंडिया में मंदिर जो है, मस्जिद जो है और गुरुद्वारे वो हॉस्पिटल में बदल चुके हैं। एक दिन में 4-4 लाख केस रिपोर्ट हो रहे हैं, और 4-5 हज़ार लोगों की अमवात हो रही है पिछले कई दिनों से। उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे रहम किया है, और दूसरी वेव का, और मैं इसका क्रेडिट NCOC को भी देता हूँ, पाक फ़ौज के लोगों ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और मेरी तरफ़ से तमाम लोगों को, तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक हो। और जो कुछ इस वक्त गज़ा में हो रहा है, अगर ये कोविड का मसला ना होता तो आज ईद के बाद हम उनके साथ जो इसराइली जुल्म व सितम हो रहा है, और जिस तरह मुसलमानों पर बमबारी की जा रही है नहत्ते लोगों पर, हम बाहर निकलते। लेकिन हमारी तमाम कौम के जज्बात फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए साथ हैं, और हमारी दुआएं फ़लस्तीन के साथ और कश्मीर के लोगों के साथ हैं। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन को और कश्मीर को एक दिन आज़ादी नसीब होगी। शेख साहब ये बताइए, कि मियां शहबाज शरीफ को अदालत ने ज़मानत पे रिहा भी कर दिया, और हुकूमत उनका नाम ECL में डालने जा रही है। अदालत तो ज़मानत, देखें, अदालत ने ये 17 मई कोई 2019 को किसको उसकी बेल हुई थी, और अब जो उनको भेजने का दिया है वो ब्लैक लिस्ट में दिया है। शहबाज शरीफ का नाम जो है PNIL में था, ब्लैक लिस्ट में नहीं है। 3 नाम होते हैं। नंबर 1 ब्लैक लिस्ट जो कि पासपोर्ट ऑफिस डालता है, नंबर 2 FIA डालता है, PNIL प्रोविंशियल जो वो होता है, नंबर 3 होता है ECL जो लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री मिल के NAP ने या कोई अदारा उसका नाम दे। सो NAP की तरफ से ये केस आया, सो लॉ मिनिस्ट्री ने और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने मिल के ये फ़ैसला किया है, और कैबिनेट में उनका नाम जो है ECL में डालने के लिए रात ही हमने भेज दिया था। शेख साहब ये बताइएगा कि सऊदीया के साथ आपने कैदियों के हवाले से बातचीत की है, क्या दूसरे ममालिक से भी कैदियों की मुंतकली के हवाले से कोई MOU साइन किया जा रहा है, ये कोई पॉलिसी? देखें, हमारी 2011 से सिर्फ कुवैत के साथ जो है वो वीज़ा की बंदिश है, वो भी खुल जाएगा जिस दिन कुवैत एयरपोर्ट खुला। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ख़ास तौर पर हदायत की है कि फ़ौरी तौर पर मैं कुवैत जाऊँ, और सऊदी अरब से हम 1100 कैदी ला रहे हैं, ये जो छोटी कैदों में हैं, और ये जेलों में शिफ्ट कर रहे हैं। ये इनको हमको जो पाकिस्तान ये इसलिए ला रहे हैं कि यहाँ के अजीज़ व अक़रबा और उनके रिश्तेदार जेलों में उनसे मिल सकेंगे, और जो 30 पाकिस्तानी कैदी हैं जिन्हें सज़ाए मौत है उनको नहीं ला रहे, जिसमें 22 जो हैं ड्रग में मुलव्वस हैं और 8 जो हैं दूसरे मर्डर केसेस में मुलव्वस हैं। ये 30 के 30 को सज़ाए मौत है, इनको वापस नहीं ला रहे हैं। और
1 अरब रुपए की ज़रूरत है। सैकड़ों लोग जो हैं सऊदी अरब से रहा हो सकते हैं क्योंकि उन पे जुर्माने हैं 5-5, 6-6 साल से, और अगर उसका कोई सिलसिला बन गया तो उनकी भी रहाई मुमकिन होगी। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि बड़े मफरूर जो बरतानिया में बैठे हैं उनकी जो है वापसी, देखें, हमने तो पूरी कोशिश की। दुनिया में सियासतदान कोशिश करता है अपने मुल्क में वापस जाए। पाकिस्तान का चोर सियासतदान कोशिश करता है मुल्क से भागे। रशिया में सियासतदानों ने, अपोजिशन ने कोशिश की, वापस आ गए। इमाम खमीनी इतने बड़े ज़ोर शोर से अपने मुल्क में वापस आने के लिए, और डोनाल्ड रॉबर्ट को, ये सब लोग अपने वतन में आके जीना और मरना चाहते हैं। क्योंकि हमारे सियासतदानों की लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर है, इसलिए ये बाहर आसाइश से और सहूलत से रहना चाहते हैं और पाकिस्तान में सिर्फ टीवी प्रोग्राम करना चाहते हैं। गवर्नर बलूचिस्तान का क्या स्टेटस? मुझे नहीं पता क्या होगा। थैंक यू जी। लास्ट, ये जो ईरान और सऊदीया के दरमियान जो ये बहुत अच्छी बात है। सऊदीया एक नई सोच के साथ आ रहा है जिसमें कतर के साथ भी और टर्की के साथ भी और ईरान के साथ भी वो बेहतर तल्लुकात में जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में अमन वक्त की बड़ी ज़रूरत है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम ना हुआ तो पाकिस्तान इससे मुतासर होगा। पाकिस्तान के अमन के तमाम रास्ते अफ़गानिस्तान के अमन से निकलते हैं, और अगर वहाँ TTP ऑर्गेनाइज़ हो गई और उन्होंने एक नई सियासी और दहशतगर्दी की वहाँ फ़ज़ा पैदा हो गई, फिर हमें भी अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। आगे भी हमारी अजीम अफवाज ने अजीम कुर्बानियाँ दे के अमन व अमान बहाल किया है, लेकिन पाकिस्तान में अमन के सारे रास्ते अफगानिस्तान से निकलते हैं। शेख साहब, एक अहम तरीन सवाल, भारत में उनका एटमी जो प्रोग्राम है वो इतना गैर महफूज है कि यूरेनियम बाजारों में बिक रहा है, और 7 किलो अब यूरेनियम मिला है। ये हाई रिच यूरेनियम नहीं है। इससे पहले भी उनका 9 किलो यूरेनियम आया था, और उस पर सारी दुनिया तनकीद कर रही है। और यूरेनियम हिंदुस्तान में चोरी का ये दूसरा तीसरा वाक़या है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम दायम है और अलर्ट है, और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की एटॉमिक टेक्नोलॉजी वाहिद इस्लामी मुल्क है जो दुनिया में मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में गिनी जाती है। थैंक यू। आगे भी हमारी अजीम अफवाज ने अजीम कुर्बानियाँ दे के अमन व अमान बहाल किया है, लेकिन पाकिस्तान में अमन के सारे रास्ते अफगानिस्तान से निकलते हैं। शेख साहब, एक अहम तरीन सवाल, भारत में उनका एटमी जो प्रोग्राम है वो इतना गैर महफूज है कि यूरेनियम बाजारों में बिक रहा है, और 7 किलो अब यूरेनियम मिला है। ये हाई रिच यूरेनियम नहीं है। इससे पहले भी उनका 9 किलो यूरेनियम आया था, और उस पर सारी दुनिया तनकीद कर रही है। और यूरेनियम हिंदुस्तान में चोरी का ये दूसरा तीसरा वाक़या है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम दायम है और अलर्ट है, और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की एटॉमिक टेक्नोलॉजी वाहिद इस्लामी मुल्क है जो दुनिया में मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में गिनी जाती है। थैंक यू।